हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपसे वादे किया था कि आज की वीडियो जो है गोटमैन पर होगी, इसलिए आज मैं आपके लिए गोटमैन की स्टोरी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, बिना कोई वक्त ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। तो दोस्तों, ये घटना जिनके साथ घटी थी उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, इसलिए आगे की कहानी में आपको एक काल्पनिक नाम लेके सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम मयंक है। ये घटना मेरे साथ 1995 में घटी थी। उस समय मेरे 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज बने थे, इसलिए मैं और मेरा पूरा परिवार जो है जंगल में कैंपिंग करने के लिए गया था। क्योंकि हमने कैंपिंग पहले भी बहुत बार कर रखी थी, इसलिए हमें कैंपिंग का अच्छा तजुर्बा था। पहली रात हमारी बहुत आराम से कट गई, लेकिन दूसरी सुबह हमने सोचा कि हम पूरे जंगल में आज पूरे दिन हाइकिंग करेंगे, और हमने वैसा ही किया। हमने पूरे दिन हाइकिंग की, बहुत मज़े किए, हमें पूरे दिन में बहुत मज़ा आया। लेकिन जैसे ही रात होने आई तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि अब हमें हमारे कैंप साइट पर चलना चाहिए क्योंकि रात होने आई है। मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था, तो हम दोनों ने कहा मेरी मम्मी पापा को कि आप दोनों जाइए, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। तो मम्मी पापा ने कहा कि जल्दी आ जाना, ज़्यादा देर मत करना। हमारे मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि हम यहाँ क्यों रुके हैं, हम यहाँ पर रुक के क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि हम यहाँ पर रुक के लकड़ियाँ काटेंगे ताकि रात में आग जला सके। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक हमने उस जंगल में लकड़ियाँ काटी, जब तक रात भी हो चुकी थी। रात हो गई थी, इसलिए मैंने मेरे छोटे भाई को कहा कि अब हमें हमारे कैंप साइट पर चलना चाहिए, हमारे मम्मी पापा हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हम दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगे तो हमें हमारे पीछे से किसी के बहुत ज़्यादा ज़ोर से किसी को चीर फाड़ के खाने की आवाज़ें आने लग गई। ये आवाज़ सुन के हम इधर उधर देखने लग गए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका था। लेकिन चांद की रोशनी में इतना तो दिख ही सकता था कि हम चल सकें। और उसी चांद की रोशनी में हमने देखा कि एक झाड़ी के पीछे कोई भेड़ जैसा कोई जानवर किसी को चीर फाड़ के खा रहा था। लेकिन हैरान की बात तो ये है कि भेड़ कभी भी मांस नहीं खाते। हमारे पास एक छोटी सी फ्लैश लाइट थी, और जैसे ही हमने हमारी फ्लैश लाइट उस तरफ घुमाई तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा सा भेड़ एक हिरण को चीर फाड़ के खा रहा था। हमने जैसे अपनी फ्लैश लाइट उस तरफ करी तो वो भेड़ हमारी तरफ देखने लगा। उसने जैसे ही हमारी तरफ देखा तो हमने उसका पूरा शरीर देखा। उसका मुंह किसी भेड़ के जैसा था और उसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग भी निकले हुए थे। उसके हाथ किसी इंसान की तरह थे और उसके पैर किसी घोड़े की तरह थे। वो नहीं करके भी कम से कम 8-9 फीट का तो होगा ही। और उस खौफनाक जानवर ने जैसे ही हमें देखा, वो अपने 4 पैरों से अपने 2 पैरों पर आ गया और किसी इंसान की तरह एकदम सीधे खड़े हो गया। और इसके बाद सीधा वो हमारी तरफ घुर्राते हुए बढ़ने लग गया। ये देखकर हम इतना डरे कि हमसे जितना तेज हो सकता था हम भागे और अपने कैंप साइट पर चले गए। हमें लगा कि शायद वो जानवर ने हमारा पीछा छोड़ दिया है। भागते भागते हमने हमारे हाथ में जो लकड़ियाँ थी, जो हमने हमारे जंगल से इकट्ठा की थी, वो भी हमने वहीं छोड़ दी थी। हम जैसे ही हमारे कैंप साइट पर पहुँचे तो हमारे मम्मी पापा ने हमसे पूछा कि तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो हमने हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे मम्मी पापा को बताया, लेकिन उन्हें लगा कि हम मजाक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हम पर विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर सडनली हमें हमारे कैंप के बाहर किसी भारी कदमों से चलने की आवाज़ें आने लग गई। हमने वो आवाज़ें करीबन 5-10 मिनट तक सुनी थी। उसके बाद जो हुआ वो मैं मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैंने सुना कि कोई मेरी माँ की आवाज़ निकाल रहा था और कह रहा था, मयंक इधर आओ। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मेरी माँ मेरे सामने बैठी थी, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। ये आवाज़ सुनने के बाद मैं अपने कैंप से बाहर आया और उस तरफ अपनी फ्लैश लाइट घुमाई जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उस फ्लैश लाइट में मैंने देखा कि वही बड़ा सा जानवर जिसने हमारा पीछा किया था वही हमारे सामने खड़ा हुआ था और वही मेरी माँ की आवाज़ें निकाल रहा था। उसको देख के मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पूरा परिवार उस कैंप से बाहर आ गया और मेरे पूरे परिवार ने उस जानवर को देखा था। मेरे पूरे परिवार ने जब उस जानवर को देखा तो हम लोग डर कर भाग गए।
हमने देखा कि वो जानवर हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो बहुत धीरे भाग रहा था और हमसे जितना तेज़ हो रहा था हम भाग रहे थे। भागते हुए हम फटाफट से उस जंगल के फॉरेस्ट रेंजर्स की ऑफिस में पहुंच गए और उन्हें पूरी बात बताई कि आखिर हुआ क्या है। और वो रात हमने उन फॉरेस्ट रेंजर्स की ऑफिस में ही काटी थी। वो फॉरेस्ट रेंजर्स वाले हमारे कैंप साइट पर गए थे और उन्होंने छानबीन भी की थी, लेकिन उन्हें वहाँ क्या मिला क्या नहीं उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। मेरे घर जाने के बाद मैंने उन जानवर के बारे में पता किया तो पता चला कि जिससे मेरा और मेरे पूरे परिवार का सामना हुआ था वो एक गॉटमैन था। तो दोस्तों ये कहानी होती है यहीं ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल की वीडियो क्रॉलर पर होगी। नीचे कमेंट करके बताएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।